महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के करीब समंदर में एक नाव में आग लग गई, जिसे बुझाने का काम जारी है, जिसमें नाव का 80% हिस्सा जल गया है। नाव में सवार करीब 20 लोग सुरक्षित हैं। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। मुंबई के भायखला इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। 5 दमकल की गाड़ियां और 4 वाटर टैंकर्स आग बुझाने में जुटे। इस मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क पूरी तरह बंद है। लोगों को दूसरी सड़क से जाने की सलाह दी गई। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बारिश की वजह से हुआ भारी नुकसान। कश्मीर घाटी के कई जिलों में भारी बर्फबारी हो रही है। पहलगाम, गांदरबल, राजौरी, बनिहाल में कई जगहों पर बर्फबारी जारी। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे कल शाम से बंद है। रामबन और उदयपुर में वाहनों को रोका गया है। मौसम विभाग ने मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि अगले महीने देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस दौरान दिन और रात में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश से शहर व आसपास के इलाकों में सड़कों और गलियों पर जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से राज्य भर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ के 4 नेशनल हाईवे समेत 444 सड़कें बंद हैं और राज्य के 5 जिले के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला, किन्नौर, मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कुछ जगहों पर एहतियातन आज स्कूल बंद रखे गए हैं। उत्तराखंड में कल रात से कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षल में जमकर बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से कुछ सड़कें बंद हो गई हैं। लिहाजा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। यहाँ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी। औली, बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब जी के आसपास जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। अचानक ठंड बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। कोरोना के दौरान केंद्र ने 787 करोड़ दिए, जिसमें से सिर्फ 582 करोड़ ही खर्च हुए। कैग रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि इन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को गालियां देने का अवसर बना रहे हैं। इनका काम करने का मंशा नहीं है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आम आदमी पार्टी विधायकों को सदन में घुसने नहीं देने को लेकर स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और उसके अधिकार का हनन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार शामिल हुए। बैठक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर जल शक्ति मंत्रालय मिशन मोड में है। ये 2 चरणों में होना है। पहले यमुना को साफ करना है, दूसरी नदी के तटों को साफ सुथरा बनाना है। इसको लेकर कई विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। आज गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली की सुरक्षा पर अहम बैठक हो रही है। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ की भारी कमी का पता चला है। मार्च 2022 तक 3634 पदों में से 2210 खाली थे, यानी जरूरी क्षमता के मुताबिक सिर्फ 40% स्टाफ ही काम कर रहा है। बीजेपी को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 मार्च तक मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में 6 से ज्यादा राज्यों में संगठन चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला होगा। आज शाम दिल्ली के सुंदर नर्सरी में प्रधानमंत्री मोदी सूफी संगीत समारोह जश्न खुसरो के रजत जयंती का उद्घाटन करेंगे। ये सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। सरकार ने वित्त मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत तुहिन कांत पांडे को सेबी चीफ बनाया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा, माफ कीजिएगा। वो माधवी पुरी की जगह लेंगे। ईपीएफओ ने एक बार फिर से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। साल 2024-25 के लिए ईपीएफओ के बोर्ड ने 8.25% ब्याज दर तय किया है। पिछले साल फरवरी के महीने में ईपीएफओ ने ब्याज दरों में इजाफा किया था। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा गिरा है और ये 73,500 अंक तक पहुंच गया है। वहीं निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट आई है और वो 22,200 अंक के करीब पहुंच गया है। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र हो रहा है शुरू। 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। बिहार की जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले चुनाव में जेडीयू एक भी सीट नहीं जीतेगी।
13 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। बतौर वित्त मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। एनडीटीवी की मुहिम से नीलम का बड़ा असर। कैलिफोर्निया के अस्पताल में भर्ती नीलम शिंदे से मिलने के लिए परिवार को मिला अमेरिका जाने का वीजा। कल रवाना होगा परिवार। अमेरिका में सड़क हादसे में घायल हुई थी नीलम। दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में 15 साल की एक छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है और आरोप है कि उसके ट्यूशन टीचर ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में बस में रेप के आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम रखा था। इस बीच जानकारी मिली कि आरोपी पर पहले से 6 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के शाहजहांपुर में शादी से इंकार करने पर एक युवक ने 16 साल की लड़की पर हमला कर दिया। लड़की गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या की कोशिश और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रिंसिपल पर छात्रा की पिटाई का आरोप लगा है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इससे लेकर परिजन गुस्से में है तो प्रिंसिपल का कहना है कि किसी और बच्ची ने उसकी आंख पर मारा था, उसे गंभीर चोट लगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक भगाने की कोशिश में बाइक ट्रक में फंस गई और ड्राइवर कई किलोमीटर तक बाइक और युवक को घसीटता हुआ ले गया। संभल की जामा मस्जिद में रमजान से पहले अभी रंगाई पुताई नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभी मस्जिद की सिर्फ सफाई करवाई जा सकती है। मंगलवार को मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रखेगी, उसी दिन अगली सुनवाई होगी। भोपाल में नशे में धुत बाइक सवारों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो भोपाल के वीआईपी रोड का है, जिसमें युवती तेज रफ्तार बाइक पर नशे की हालत में खड़ी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस धरपकड़ में जुट गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पीथमपुर में आज से यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने का काम जारी है। पीथमपुर के प्लांट में पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जा रहा है। इसके लिए मौके पर 24 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान गौठानों से गोबर गैस बनाने की रीपा योजना पर ग्रहण लग गया है। बेमेतरा में इससे महिलाएं जो जुड़ी थी वो अब बेरोजगार हैं। 2021 में शुरू हुई इस योजना बीजेपी सरकार में शिथिल पड़ गई है। मध्य प्रदेश के देवास में किसान अब अपनी टमाटर की फसल पशुओं को खिला रहे हैं। दरअसल बाजार में टमाटर के भाव 10 से 20 रुपए प्रति किलो हैं, लेकिन किसान 2 रुपए प्रति किलो बेचने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि अगर वो टमाटर को बाजारों में ले जाएंगे तो उनकी मजदूरी भी नहीं निकल पाएगी। पंजाब के तरनतारन में एक ड्रग तस्कर के घर पर छापा मारने गई पुलिस पार्टी पर तस्करों ने हमला कर दिया। तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में पंजाब सरकार की आज अहम बैठक हो रही है। बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें कल बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी के अलावा सभी जिलों के डीसी और एसएसपी मौजूद हैं। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के 122 करोड़ गबन मामले में मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मनोहर अरुणाचलम है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें बैंक का पूर्व जीएम हितेश मेहता भी शामिल है। बिहार के मोतिहारी में एक महिला दरोगा को ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने का शौक भारी पड़ा। एसपी ने महिला दरोगा को निलंबित कर दिया। पुलिस वर्दी और सरकारी गाड़ी में बनाई महिला दरोगा प्रियंका गुप्ता की कई रील्स सोशल मीडिया पर वायरल है। बेंगलुरु के एमजी रोड पर एक चोर गिरोह को लोगों ने पकड़कर पीटा। लोगों ने इन चोरों को चाकू लेकर जाते देखा तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की, फिर उनका करीब 1 किलोमीटर तक पीछा कर एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मणिपुर के मैतेई ग्रुप अरम्बाई टेंगोल ने 246 हथियार सरेंडर किए हैं। मैतेई ग्रुप ने अवैध हथियारों समेत कई चीजें सुरक्षा बलों को सौंप दी है। राज्यपाल ने सभी समुदाय से 6 मार्च तक हथियार सरेंडर करने की अपील की है। पंजाब के बटाला में 2 जगहों पर ग्रेनेड हमले का आरोपी मोहित पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। गिरफ्तारी के बाद उसके हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, जहां उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान वो व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक समझौता भी होगा। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने जीपीटी 4.5 के जरिए नया धमाका किया है। ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि जीपीटी 4.5 तैयार है। उन्होंने इसकी तारीफ में लिखा कि यह जीपीटी का महाज्ञानी अवतार है और ऐसे कई मौके आए जब कुर्सी पर बैठे इस मॉडल ने उन्हें बहुत उपयोगी सलाह दी। आज चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ए के मुकाबले में आमने सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम। दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। आज वुमेन्स प्रीमियर लीग में गत वर्ष के उप विजेता दिल्ली का सामना पहले वर्ष के विजेता मुंबई के साथ बेंगलुरु में होगा।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी की टी शर्ट पर लिखे एक मैसेज से हलचल शुरू हो गई है। आईपीएल की तैयारी के लिए पहुंचे धोनी की टी शर्ट पर लिखा था वन लास्ट टाइम। अब क्रिकेट फैंस इसे धोनी का आखिरी आईपीएल मान रहे हैं। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज हो गया है। इस एक्शन ड्रामे में एक बार फिर से भाईजान एक्शन करते नजर आ रहे हैं।